और चलिए बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर डील के डॉक्यूमेंट में बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी अरब को एटम बम बनाने में मदद कर रहा है अमेरिका। ये बड़ी अपडेट है। यानी एक तरफ तो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना चाहता है और दूसरी ओर चुपके से सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है। तो ये दोगला चेहरा अमेरिका का एक बार फिर सामने आया। अमेरिका ने हर बार ये कहा है वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में खासतौर पर ईरान या उसके सहयोगी देश परमाणु संपन्न बने। एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं या फिर जो परमाणु संपन्न देश हैं वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु संपन्नता नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में देखिए अमेरिका जो पूरी लड़ाई ही इसलिए लड़ रहा है और वो सऊदी को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान पर हमले के लिए तैयार है अमेरिका। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल दोनों तैयार हैं। ईरान पर इजराइल से पहला हमला हो सकता है, सऊदी अरब से भी हो सकता है ईरान पर अटैक। यूएई कतर में अमेरिकी बेस से भी ईरान पर हमला हो सकता है। हालांकि यूएई की तरफ से, कतर की तरफ से कहा गया वो किसी भी तरह का कोई स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो फिर क्या रणनीति है ये भी देखने वाली बात होगी। तो मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हैं। ईरान से लेकर इजराइल तक जंग का सायरन कभी भी बज सकता है। दोनों मुल्क एक बार फिर फुल स्केल वॉर के मुहाने पर हैं। ईरान के हमले की आशंका के बीच इजराइल की तैयारी कैसी है, न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको डिटेल में बताएगी। अरब सागर से लेकर लेबनान के बॉर्डर तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान की घेराबंदी कर दी है। फुल स्केल वॉर बस चंद घंटों की दूरी पर, लेकिन ईरान का इरादा कुछ और। अमेरिका और इजराइल के हमलों का इंतजार नहीं बल्कि पहली और सीधी चोट करना। ईरान की प्लानिंग साफ, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेते हुए इजराइल के शहरों में कोहराम मचा दिया। ईरान की मिसाइलों की विध्वंसक ताकत पिछले साल 12 दिनों की जंग में दुनिया देख चुकी है। इसीलिए इजराइल इस बार पहले से अलर्ट मोड में है। राजधानी तेल अवीव में खतरे का लेवल बढ़ गया है। हर 100 मीटर की दूरी पर बम शेल्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बड़े शहरों में बम शेल्टर के निशान अस्थायी तौर पर लगा दिए गए हैं। ऐसे बोर्ड्स लगने शुरू हो गए हैं, जिनमें से कुछ बोर्ड्स में आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है कार पार्किंग हिब्रू में और नीचे लिखा हुआ है शेल्टर। ऐसे बोर्ड्स, ये मेकशिफ्ट बोर्ड्स हैं, ये लगाए जा रहे हैं हर उस इलाके में हर 100 मीटर के बाद जहां पर लोगों की बड़ी संख्या हो सकती है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग नजर आ जाएंगे और रात के अंदर ही ऐसे बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। तो आपको ऐसे बोर्ड्स हर 100 मीटर के बाद नजर आएंगे। ये बताने के लिए काफी है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्लस का निशान, यानी आपको यहाँ से भागना है और सामने आपको शेल्टर का बोर्ड, इंग्लिश में कार पार्किंग, नीचे शेल्टर हिब्रू और उससे नीचे शेल्टर का बोर्ड साफ साफ नजर आ जाएगा। ईरान के हमलों की आशंका से इजराइल में एक किस्म की बेचैनी महसूस की जा रही है। सड़कों और बाजारों में ऐसा दिख रहा है मानो तूफान से पहले की शांति हो। इजराइल सरकार ने रेगुलर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और रिजर्व फोर्स की छुट्टी कर दी है। शाबात शलोम यानी वीकेंड में भी कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की एक बड़ी मूवमेंट दक्षिणी लेबनान बॉर्डर की तरफ रिपोर्ट की गई है। इजराइल का मकसद है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया जाए। ईरान की मिसाइल और उसके कॉम्बैट ड्रोन अटैक के पहले इजराइल के सभी शहरों में तैयारी तेज कर दी गई है। सैन्य गतिविधियां वॉर मोड में नजर आ रही हैं।
इजराइल में जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसा न्यूज नेशन क्यों कह रहा है? इसके पीछे वजह है कि बीते कुछ घंटों में बहुत तेजी से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहला चेंज ये है कि रिजर्व फोर्सेस को बोल दिया गया है कि आप रेडी रहिए, यानी जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। रिजर्व फोर्सेस को बुला लिया गया है। शाबाद शलोम यानी वीकेंड की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। बहुत बड़ी ट्रूप की मूवमेंट लगातार लेबनान बॉर्डर पे हो रही है। हाइफा से, एश्केलॉन से, एशडोड से जो फोर्सेस है वो लगातार लेबनान के मेटुला और अलग अलग बॉर्डर्स पे जा रही है। इजराइल में डूम प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया गया है। इजराइल को एहसास है कि ईरान के साथ जंग में नॉर्थ फ्रंट की मोर्चाबंदी करना ही होगा, जहां ईरान के शह पर हिजबुल्लाह फिर से जिंदा होने की तैयारी कर रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान के हमले से पहले हिजबुल्लाह की मिसाइल ताकत को नेस्तनाबूद कर दे। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी 2003 के इराक युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को जमींदोज करने के लिए मिलकर हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका का गेटकीपर मिलिट्री एयरक्राफ्ट तेल अवीव में उतर चुका है। अमेरिका इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल सीक्रेट और स्पेशल सैन्य अभियानों के लिए करता है। ईरान पर हमला या उससे पहले इजराइल पर ईरान का हमला दोनों तय माना जा रहा है। तेल अवीव से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।